एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि हम कारोबार, कल हमने नौकरी की बात की थी, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। कई लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, अपने काम में दक्ष होते हैं, चाहे वो कारोबार करें, नौकरी करें, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की अपेक्षा वो अपने आप को चाहे सैलरी के मामले में या कमाई के मामले में कम देखते हैं, कम पाते हैं। होता भी है, कई बार ऐसा होता है कि वो आय होती ही नहीं उनकी, पैसा आता ही नहीं उनके पास, जबकि मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहाँ कमी रह जाती है ऐसे लोगों के जीवन में, क्यों ऐसा इसका ज्योतिषी उत्तर दूं कि भागवतिक उत्तर दूं? जो अप्लाई किया जा सके। चलो, ज्योतिषी उत्तर इसका ये है कि जन्म कुंडली में पहले से निर्धारित है कि कौन कितना संपन्न होगा और कौन कितना अच्छा होगा, कौन कितना धनवान होगा, कौन कितना निर्धन होगा, कौन रंक होगा, कौन राजा होगा। ये पूर्व से सब कुछ निर्धारित है। ये हमारी ज्योतिष कहती है। राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज्य योग, अखंड साम्राज्य योग, लक्ष्मी योग, महाभाग्य योग, ये सब जिनकी कुंडलियों में होंगे वो बाएं हाथ से भी काम करेंगे तो सफलता उनके पीछे पीछे चलेगी, लक्ष्मी उनकी अनुचरी बन करके रहेंगी। फिर मेहनत और कर्म किस काम का हुआ? हाँ, ये बात आप सही कहती हो। मेहनत और कर्म किस बात का हुआ? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कर्म का मतलब यहाँ कर्म भाग्य से भी है और कर्म का मतलब यहाँ करणीय कार्यों से भी है। दोनों जगह इस कर्म का अर्थ आप समझ सकते हो। तो कर्म जब हम करेंगे तो कर्म तो ईंट पत्थर चढ़ाने वाला 5वें मंजिल पर भी करता है और शाम को उसे प्याज रोटी खाना पड़ता है, और एक साइन मारने वाला जो है वो 2 लाख रुपए के 5 स्टार होटल के सूट में रहता है। तो कर्म उसने कहाँ कम किया जो ईंट चढ़ा रहा है? कर्म का मतलब अगर परिश्रम से ही आप जोड़कर देख रहे हैं तो भाग्य बहुत बड़ी चीज है। आपने जो दिया है वो यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। ये जन्म कुंडली कहती है, जो आपने पूर्व जन्म में दिया है वो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, जैसे अगर आपने भगवान की शरणागति ले ली है और आपने अपने सारे कार्य को, अपने देहाभिमान को, अपने परिवार को सब भगवान को समर्पित कर दिए हो और आप निष्क्रिय भाव से कर्म कर रहे हो, तब आपकी जो कुंडली है, जो ये कुंडली के 9 ग्रह बैठे हुए हैं, ये सब कुछ दिनों के अंदर डिलीट हो जाएंगे। और जैसे सुदामा के किस्मत में 6 कोस लिख करके ब्रह्मा ने भेजा था कि पूरे जीवन अन्न अन्न के लिए मरोगे, और किसी दिन सुदामा के यहाँ ऐसी स्थिति होती थी कि एक ही चावल का दाना होता था, वही कृष्ण को भोग लगा देते थे, बच्चे भी भूखे, अपने भी भूखे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका थोड़ा सा चावल का तिनका खाया तो उनका यक्ष कोष हो गया। ब्रह्मा ने कहा ये कैसे हो गया? कहन मैंने जो प्राप्त किया उससे पूरा अखिल ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया, उतना आनंद कभी आया ही नहीं, इसलिए उनको यक्ष कोष दे दिया गया। तो कहने का मतलब है या तो प्रभु की शरणागति में आप हो जाइए तो आपकी कुंडली क्या करेगी? कुछ ये नवग्रह रंक हो जाएंगे। ये नवग्रह भगवान के पार्षद हैं, ये हमारे दुख सुख के हिसाब से हमें कष्ट देने के लिए, दुख सुख देने के लिए आते हैं। भगवान सब जानते हैं या मांगना पड़ता है? देखो, भगवान सब जानते हैं, ये हमारा भ्रम है। लेकिन हम कैसे भगवान को मतलब कि पूजते हैं? भगवान के रूप अनेक हैं। जैसे बिजली एक ही है लेकिन वो ट्रेन भी चलाती है, लिफ्ट भी चलाती है, पंखा भी चलाती है, उसी तरह से भगवान सब में विद्यमान है। लेकिन किस रूप के भगवान को आप देख रहे हैं? अगर आप लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपको धन मिलेगा। अगर आप श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे, अगर आप श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। अगर आप सरस्वती की उपासना करेंगे तो आपको विद्या मिलेगी। हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपको बल बुद्धि मिलेगा। तो हर देवता के अलग अलग मतलब की उपासना के अलग अलग फल हैं। मतलब मांगना पड़ता है। हाँ। उसी जो आपके जीवन में अभाव है उनके उपासक बन जाए। जी जी जी, तभी होगा वो। ये है, ये सत्य है।